लिहाजा अगर आपने देखा हो, जब प्रधानमंत्री का विजिट अभी इजराइल में हुआ था, तो एक बात चली थी हेक्सागन ग्रुप की। हेक्सागन ग्रुप जिसके अंदर कह रहे थे कि भारत होगा, गल्फ कंट्रीज के अंदर से यूएई होगा, आपका ग्रीस होगा जो कि तुर्की के साथ में पंगे लेके, तुर्की जिससे पंगे करता रहता है, या फिर साइप्रस होगा, और अमेरिका होगा, कुछ कुछ हमारे जो है वो अफ्रीका के देश भी होंगे। और किसके खिलाफ होंगे? ऐसी सभी रेजिम के खिलाफ होंगे जिनके अंदर रेडिकल या कट्टरपंथी, चाहे वो सुन्नी हो चाहे वो सिया हो। और सिया का अगर इशारा देखो आप, तो एक ही जगह जा रहा था, वो था हमेशा से ईरान। क्योंकि ईरान और सऊदी अरब में लड़ाई ये रही है कि ईरान जो है वो सुन्नी है, सॉरी सिया ग्रुप है, और आपका सऊदी अरब में जो सुन्नी लोग रहते हैं, इसके बीच में अभी पाकिस्तान और तुर्की मिलके, सऊदी अरेबिया के साथ मिलके एक सपना देखने लग पड़े थे कि वो बनाएंगे इस्लामिक नेटो इस्लामिक नेटो बनाएंगे। तो इसका काउंटर करना बहुत जरूरी था। और अगर मैं बताऊं आपको, बिल्कुल अमेरिका ठीक बोल रहा है, जिस प्रकार से दोनों तरफ से तैयारी चल रही थी और जिस प्रकार से अमेरिका बिल्डअप कर रहा था, अगर आज इजराइल और अमेरिका जॉइंट ऑपरेशन में, जिस तरीके से ट्रंप ने कहा है, तो इस पर ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। और ईरान ने कहा है कि शुरुआत तुमने की है, अंत हम करेंगे। बिल्कुल करेगा। ये तो देखो, अमेरिका के अभी प्रेसिडेंट ने क्या बोला अपनी स्पीच के अंदर, वी विल हैव कैजुअलिटीज, और ऐसे में कैजुअलिटीज होंगी, पर हम ये कैजुअलिटीज देने जा रहे हैं वो आज के सिचुएशन के लिए नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, फ्यूचर जनरेशंस के लिए कर रहे हैं। तो लिहाजा वो क्लियर हो गया है कि हाँ, अब जो है डेफिनेटली प्रॉक्सी ग्रुप्स अटैक करेंगे, चाहे वो इजराइल हो चाहे वो अमेरिका के बेसिस हो। क्योंकि अटैक में बताऊं आपको, ताबड़तोड़ अटैक जो आया है ना, ऐसा कोई भी गल्फ कंट्री नहीं, ऐसा कोई एयरबेस नहीं अमेरिका का जहां से जहाजों ने उड़ान ना भरी हो। आपका ओमान, गल्फ ऑफ ओमान के अंदर जो आपका अब्राहम लिंकन खड़ा हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, उससे भी ताबड़तोड़ जो है अभी फायरिंग हो रही है, मतलब जहाज टेक ऑफ कर रहे हैं, मिसाइल्स फायर हो रही हैं। इजराइल तो कर ही रहा है, इजराइल ने तो अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर ही दिया है। लेकिन ये तो बात पक्की हो गई है बिल्कुल कि अब जो ईरान है, इसने अपना एक, इनके पास जागरोस की पहाड़ी है, जागरोस की पहाड़ियों के अंदर इन लोगों ने, देखिए मैं बताऊं आपको जसप्रीत, इन लोगों ने अपने जो है नॉर्थ वेस्ट से लेके और साउथ ईस्ट के बीच में टेढ़े में एक पहाड़ियों का सिलसिला है। इसके नीचे 4 जगह पे बड़ी बड़ी अंडरग्राउंड पहाड़ों के नीचे 100 मीटर नीचे इन्होंने अपनी ये बना रखी है, मिसाइल की सिटीज बना रखी हैं, और उनके ऊपर लॉन्चर्स पे पहले से तैयार करके बैठे हैं। और इन लॉन्चर्स के अंदर से सभी को तो आप रोक नहीं पाएंगे। इस बीच देखिए, इराक के बेस का इस्तेमाल किया है अमेरिका ने हमले के लिए। इराक से यहां पर बेस का इस्तेमाल किया गया है। वॉर ब्रेकिंग हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिका ने हमले के लिए इराक बेस का इस्तेमाल किया है, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, ईरान के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन, ये जॉइंट ऑपरेशन, और इजरायली ऑपरेशन का नाम शेर की दहाड़ भी है। ये 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त ईरान में क्या कुछ हुआ है। और देखिए, ट्रंप ने अभी पहला संबोधन दिया इस हमले के बाद, और ये कहा कि खामेनेई की क्रूर सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। बड़ी बातें हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यहां पर यह की गई है कि हम उसके पूरे नेवी को तबाह कर देंगे, मिसाइल नेटवर्क को ध्वस्त कर देंगे, और ईरानी मीडिया कह रही है कि ईरान के राष्ट्रपति सुरक्षित है। देखिए, बहुत सारी जानकारियां सामने आ रही है, लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से यह हमला किया गया है, बहुत पहले से इजरायल ने प्लानिंग की थी, और अमेरिका ने कहा है कि अमेरिकी नागरिकों को ईरान से खतरा था, और हम जो वहां पर पूरा मिसाइल सिस्टम है, नेवी बेस है, उसको तबाह कर देंगे। कभी भी ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे, और ऐसा हमला किया है कि ईरान दोबारा कभी सर नहीं उठा पाएगा। देखिए, अमेरिका की रक्षा के लिए ईरान पर हमला किया गया है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। इसके अलावा ट्रंप ने जो संबोधन दिया है उसमें उन्होंने कहा कि यहां पर वहां की जो सत्ता है, क्रूर सत्ता है, आतंक का अड्डा था, ऐसे में हमारे नागरिकों की रक्षा सबसे पहले है, और कैजुअलिटीज होंगी, ये ट्रंप मान रहे हैं, क्योंकि ईरान का पलटवार किसी भी वक्त हो सकता है। अब देखिए, हम आपको टारगेट बता रहे हैं। मेहरान एयरपोर्ट पर हमला होता है, टारगेट 4 की बात करें तो तेहरान में यूनिवर्सिटी स्ट्रीट पर हमला होता है, डाउनटाउन पास्चर स्ट्रीट पर हमला होता है, इसके अलावा राजधानी तेहरान में हमला होता है। तो देखिए, इजरायल का ईरान पर बड़ा अटैक है, धमाके से पूरा तेहरान दहल चुका है, और ईरान को समझने का मौका तक नहीं मिला। इस बीच देखिए, ईरानी मीडिया क्या कह रही है, ये हम आपको बताते हैं। ईरानी मीडिया कह रही है कि यहां पर ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो सुरक्षित है, और दूसरी तरफ बड़ी जानकारी ये सामने आई कि वहां पर मनोबल बढ़ाने के लिए जो गीत है उनका प्रसारण हो रहा है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र बांगू भी हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, आपने पहले ही कह दिया था कि टारगेट पर यहां पर ईरान के लीडर्स थे, और इसी वजह से अब वहां से जानकारियां भी सामने आ रही है। कोई नई जानकारी जो आप हमसे साझा करना चाहें शैलेंद्र?
देखिए, जाहिर तौर पर इस पर अभी ये डेवलपिंग सिचुएशन है। बताया जा रहा है कि अब तक दो वेव्स हो चुके हैं, 2 वेव्स ऑफ अटैक्स हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह से अब से कुछ देर पहले ही प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कहा गया है दैट बॉम्ब्स विल बी ड्रॉपिंग एवरीवेयर, यानी कि ये साफ है कि ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, कोई लिमिटेड ऑपरेशन नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी तक जो इंडिकेशंस हैं कि ना सिर्फ इजराइल की तरफ से हमला किया गया है बल्कि अमेरिकन फाइटर जेट्स का भी इस्तेमाल हुआ है ईरान को टारगेट करने के लिए। तो ऐसे में क्योंकि अब ईरान रिटेलिएट कर सकता है, तो ऐसे में जो सिचुएशन है वो और बिगड़ सकती है। इसीलिए पहले ही जो तमाम एयर बेसिस हैं, जो तमाम बेसिस अमेरिका के उस रीजन में, उनको अलर्ट कर दिया गया है। वहीं साथ ही साथ इजराइल में इमरजेंसी लागू कर दी गई है और लोगों से कहा गया कि वो तुरंत शेल्टर्स में जाए। लेकिन वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना ईरानियंस के लिए कि ये रजीम चेंज करने का बहुत बेहतरीन मौका है, आप सड़कों पर पिछले कुछ महीनों से हमें दिखाई दिए और हम लगातार ये कहा है कि हम आपकी मदद करने के लिए आगे आएंगे। तो ऐसे में क्या ईरान में इतने बड़े तादाद में अब रिवोल्ट होगा कि वहाँ पर जो सत्ता है वहाँ से बेदखल किया जाए अयतुल्लाह खamenei को? तो ये एक बड़ा मैसेज होगा, या फिर ये होगा कि साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, बड़ी बातें आप बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए के सिन्हा जी, जो हमारे सहयोगी शैलेंद्र बता रहे थे कि यहाँ पर ट्रंप का जो संबोधन हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि अब वहाँ पर रेजिम चेंज का मौका है लोगों के पास, यानी कि जो पिछले कुछ समय में ईरान में अंदरूनी हालात बने, इसी का फायदा उठाया अमेरिका इजराइल ने। देखिए, जो जिस तरह से परिस्थितियां बनी हैं, इस बार ऐसा लगता है कि ट्रंप बहुत डिटरमिन्ड है। उन्होंने करेगा। उन्होंने जो नाम दिया है इजराइल ने, ऑपरेशन शील्ड ऑफ जुडा, उसके अंदर में उन्होंने जो भाषण दिया है उसमें उन्होंने पूरी चीजें गिनाई हैं कि आज तक अमेरिका कैसे डेथ ऑफ अमेरिका की बात करता है, जो ईरान करता है डेथ ऑफ अमेरिका, उसके अंदर में सारी चीजें अभी तक हिस्टोरिकली जितनी भी हुई हैं अमेरिका को क्षति, उसके बारे में उन्होंने बताया। और उन्होंने कहना है कि ही वांट्स टू वो पूरा उनको इनकैपेबल करना चाहते हैं, उनको नहीं बनाने देना चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से वो हथियार बनाएं, न्यूक्लियर हथियार, और न्यूक्लियर कैपेबल हो। और ये उन्होंने तो नहीं बताया कि कितना देर चलेगा। उन्होंने एक बात कही है कि दे विल डिस्ट्रॉय द नेवी ऑफ ईरान। वो एक बड़ी बात है। देखिए, पर्शियन गल्फ में या गल्फ ऑफ ओमान में वहां ऑपरेट करती है खास करके, और कुछ दूसरे जो यमन के हैं वो रेड सी में ऑपरेट करते हैं। तो वो कहते हैं कि उसको पूरी की पूरी वो ध्वस्त करेंगे। तो स्टेट ऑफ हार्मोज को जो ब्लॉक करने की कैपेबिलिटी वो खत्म करेंगे। अमेरिकन फिफ्थ फ्लीट, हम आपको पता ही है, वो बहरीन में है। तो ये जो चीजें हैं, शायद ऐसा लगता है कि ये थोड़ा लंबा चले। एक तो बात है कि दिन में अटैक हुआ है, और वो कहते हैं कि 4 दिन का ये फर्स्ट फेज का रिट्रीब्यूशन है, जिसमें खास करके मिसाइलें यूज कर रहे हैं, वो क्रूज मिसाइल यूज हुई हैं। अभी तक नहीं पता चला है कि किन जगह से मिसाइलें आई, क्या उन्होंने अपने जितने बेसिस हैं आगे क्या देख रहे हैं, क्या तस्वीर निकल करके सामने आएगी? देखिए, यदि चेंज ऑफ रिजीम की जो बात है कि यदि एक कोहर्सिव मिलिट्री डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है, यदि वो मान जाते हैं, उन्होंने ओपन रखा है, चौथे राउंड का टॉक भी रखा, खुला है। यदि मान जाते हैं कि नहीं, आप कोई मिसाइल, वो चाहते हैं कि इनके पास मिसाइल कैपेबिलिटी भी ना हो, इसके अलावा कोई इनरिचमेंट ना करें, जो कि ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है। यदि ईरान मिलिटरली कुछ नहीं कर पाएगा तो उसको ये शर्तें माननी पड़ेगी। देखिए, इसके पहले भी जो वहां पर आप देख रहे हैं, जो CIA है, मोसाद है, पूरे ईरान के अंदर में छाए हुए हैं सभी जगह में। और आज जो एक्चुअली हुई है, वो उनके जो सर्वोच्च नेता हैं अयतुल्लाह खamenei, उनके जो कॉम्प्लेक्स हैं तेहरान के ऊपर में ज्यादा अटैक आया है, ना कि पूरे ईरान के अंदर में। एक कंसंट्रेटेड है, 30 अटैक्स हैं, मिसाइल अटैक है, ब्लास्टिक अटैक है। ऐसा माना जा रहा है कि शायद वो तो बचे हुए हैं। और इसकी टोटल आप देखिएगा, यदि वो कैपेबल होंगे, रिटेलिएट करते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि इजराइल के साथ में उन्होंने अपने जो जेराल्ड फोर्ड है वो लगा रखा है, हाइफा में है वो स्टेशन, वहां पर वो डॉक किया हुआ है। और उसकी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पूरे इजराइल को पूरे शील्ड दे सकता है। और उनके जितने फाइटर्स हैं, 115 फाइटर्स हैं इस इलाके में जो लेकर आए हैं, जो कि बढ़ाकर से 150 किया है, दे आर ऑल स्टैंडिंग। अभी तो जो अटैक्स आई हैं, नॉट एरियल अटैक्स हैं, नॉट बाय योर फाइटर प्लेन्स या बॉम्बर्स नहीं यूज हुए हैं। ये टोटल डिपेंड करता है कि ईरान बात मानता है या ईरान के कैपेबल है उसको रिटेलिएट करने के लिए। मेरे ख्याल से वो तो रिटेलिएट जरूर करेगा। ये बड़ी बात आप बता रहे हैं कि क्या यहाँ पर ईरान बात मानता है, इसके चांसेस कम ही नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी मुर्तजा भी मौजूद है। मुर्तजा, जैसा कि यहाँ पर के सिन्हा जी बोल रहे थे कि क्या ईरान रिटेलिएट करता है या बात मानता है, लेकिन यहाँ पर ईरान पलटवार तो जरूर करेगा।
देखिए ईरान पलटवार करेगा और मेरे ख्याल से जो अमेरिका या फिर इजराइल जो है वहाँ से जो खबरें अभी आ रही हैं तो देखेंगे वो ईरान की तरफ से देखेंगे और जो ईरान का जो वेस्टर्न ठीक है अब आप रुकिए। देखिए हम ये बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं। आप ये देखिए कि किस तरीके से उड़ानें भी प्रभावित हुई है। पश्चिमी एशिया के ऊपर विमानों की उड़ान प्रभावित हुई है। इजराइल, लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान में असर पड़ा है। वॉर ब्रेकिंग हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए रूस और कुवैत ने ईरान, इजराइल की उड़ानें रद्द कर दी है। रूस ने एहतियाती कदम उठाया। फिलहाल ईरान के 2 विमान उड़ते हुए दिखे हैं और ये बड़ी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। हमारे सहयोगी मुर्तजा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुर्तजा, आप अपनी बात पूरी कीजिए और साथ ही जो हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि उड़ानों पर भी अब असर पड़ा है। देखिए ईरान का जो पश्चिमी जो इलाका है, जो ज़गरोस की पहाड़ हैं, वो जो अड्डे बताए जाते हैं मिसाइल साइट्स के, और आज रात में जब ईरान पलटवार करेगा जैसे कि अंदेशा जताया जा रहा है, तो ये उसी जगह से होगा जिसमें खुर्रमाबाद और किरमानशाह जैसे जो इलाके हैं यहाँ से अटैक किया जाएगा। इसीलिए इजराइल ने इन जगहों को टारगेट किया है। आज जो ईरान के बड़े शहर जो टारगेट किए गए हैं उसमें किरमानशाह, खुर्रम शहर, खुर्रमाबाद, करज, तेहरान, इस्फहान, कोम, चाबहार और साथ में बुशहर, ये इन जगहों पर आज मिसाइल अटैक किए गए हैं। और अगले कुछ घंटे में हम देखेंगे कि जो IRGC के जो बड़े बड़े जो साइट्स जो हैं वहाँ पर हम हमले देख सकते हैं।